नमस्कार दोस्तों, आप हैं मैथ्स विद दीपक पांचाल के यूट्यूब चैनल पर और आपके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और कैसे इन क्वेश्चनों की अप्रोच लेनी है और क्या समझना है, चलिए समझते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये एक एलिगेशन के थ्रू किया जाने वाला इजीएस्ट मेथड है इसका। मतलब इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? एलिगेशन में ये होता है कि आप ये कहेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पहले का, या अमाउंट दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और ओवरऑल पूरी ट्रांजेक्शन में होने वाला प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तब दोनों के आपको कोस्ट वाइज का रेशियो मिलता है। इसी अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए या इस अप्रोच को समझते हुए हम इस पर जरा बात करते हैं। इसने कहा 900 रुपए में दोनों आर्टिकल को खरीदा, ठीक है। पहले आर्टिकल को उसने 4/5, देखो ये एसपी है, उसने 4/5 और 5/4 पर बेचा। अगर 4/5 पर बेचा तो एक बात बताओ, 4/5 पर बेचा, ये अगर सीपी है, ये एसपी है, तो यहां से हमें ये पता चला, देखो सीपी से एक कम है, तो लॉस कितने का है? एक का। लॉस कितने का है? एक का। तो सीपी का 1/5 लॉस हो रखा है। सीपी का 1/5 लॉस है। दो तरीके समझना, सीपी का 1/5 लॉस है। एक तो आप ये कह सकते हो 1/5 लॉस का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 20%। कितना होता है? 20%। तो यहां से सीधा समझ में आ गया कि 20% का लॉस हो रहा है पहले आर्टिकल पर। ओके गाइस, बात समझ में आई? ठीक है। फिर उसने कहा कि दूसरे आर्टिकल को 5/4 पर बेचा। ये अगर सीपी है अब और ये एसपी है, तो आप कहोगे सर यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आपने कहा सर एक का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी ये था कितना? 4, दैट विल बी 25%। इसका मतलब दूसरे आर्टिकल पर हमें प्रॉफिट होगा। उसने फिर क्या कहा? उसने कहा इस लेन देन में टोटल 90 रुपए का हमें प्रॉफिट होता है। देखो यहां टोटल 90 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर टोटल 90 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आप ये देखो 900 का 90 कितने परसेंट है? डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 900 का 90 10% है, और ये भी प्रॉफिट है। जरा ये बात पूरी सेट हो गई। अब वैल्यूज रख दो यहाँ पर। अगर वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो देखो जरा, पहले का प्रॉफिट लॉस कितने परसेंट है? तो आपने कहा माइनस का 20%, ठीक है। दूसरे का प्रॉफिट लॉस परसेंट कितना है? दूसरे का प्रॉफिट लॉस परसेंट है 25%। ये प्रॉफिट है और ये 10 है। एलिगेशन ये कहता है कि जब आप एलिगेशन लगाएंगे दो टर्म्स के अंदर, तो एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए मिड से और एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। अगर कंडीशन फुलफिल है तो यहां से इनमें देखो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आपने कहा इन दोनों में 15 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 15 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? एक टर्म प्लस की है और एक टर्म गाइस माइनस की है। तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, दैट विल बी 30। रेशियो आ जाएगा 1:2। उनकी कोस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 1:2। उसने पूछा है कि कम दाम वाली कुर्सी के लागत मूल्य क्या होगा। कम दाम कौन से वाले का है? जो लॉस पर बेचा गया वही तो कम होगा। तो इसका मतलब हमसे 900 का कितना है? 1/3 पूछा है। दैट मीन्स हमें आंसर मिल जाएगा 300 रुपए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये जो मैंने बात समझाई है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक, कैसे एलिगेशन को अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये बात क्लियर हुई है तो आप अपने चैनल पर बने रहे, और मैं हल्की सी एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप इसे जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि और भी जो कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स है, वो हमारे साथ जुड़ सके और आपका प्यार इसी तरीके से हमें मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।